गुरु नाम का सुमिरन करोड़ों अरबों लोग रोज सुबह करते हैं, दोपहर करते हैं, शाम करते हैं, रात्रि में करते हैं। जब समय मिलता है तब नाम का सुमिरन करते हैं। लेकिन मैं ये पूछता हूं, जो लोग नाम का सुमिरन करते हैं, क्या सुमिरन करते वक्त उनकी आंखों से आंसू बहते हैं? गुरु की याद में, परमात्मा की याद में क्या आंखों से आंसू बहते हैं? भाई तो विचार करोगे और ढूंढने निकलोगे तो पाओगे हम में से कोई एक आधा ही है, कोई विरला ही है जिसकी आंखों से आंसू बहते हैं। जब वो सुमिरन की अवस्था से उठता है तो उसकी आंखें गीली होती हैं। वैसे हम में से चाहते सभी यही हैं कि वो नाम का सुमिरन करें, और नाम का सुमिरन करते समय उनकी आत्मा गुरु नाम के साथ इस तरह से जुड़ जाए कि भाई हमारी आंखों से आंसू बहें। लेकिन ये क्या संभव है? संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव? क्योंकि हम ऐसा करना नहीं चाहते। ऐसा है नहीं कि हम नहीं कर सकते, हम ऐसा करना नहीं चाहते। वैसे हमने देखा है, जब गुरु सत्संग फरमा रहे होते हैं तब उन्हें देखकर हमारे हृदय से प्रेम पनपता है और हम फूट फूट कर रोने लगते हैं। जब वो दर्शन देने आते हैं तो हमारी अवस्था और भी ज्यादा दयनीय हो जाती है। हम हाथ पैर पटक के रोने भी लगते हैं, दाढ़ मारकर चीखने भी लगते हैं। तो मैं कहता हूं, जब भाई इतना प्रेम उस वक्त है जब सतगुरु सत्संग फरमा रहे हैं या दर्शन देने आ रहे हैं या किसी अन्य अवस्था में आप उन्हें देखते हैं, तब तो भाई सुमिरन के समय ऐसा क्या है जो आंख से आंसू नहीं बहते, जबकि सुमिरन उन्हीं गुरु द्वारा दिए गए नाम का कर रहे हैं। इसी आज्ञा चक्र पर उन्हीं गुरु के स्वरूप को रखा हुआ है, उसे निहार रहे हैं। लेकिन भाई नाम का सुमिरन करते समय हमारी अब अवस्था ऐसी क्यों नहीं होती कि हमारी आंखों से आंसू बहें? भाई ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। क्या हमारा जो सुमिरन है उसका करने का तरीका ठीक नहीं है? आसन तो ठीक तरह से लगाते हैं, कहते हैं हम सभी, बैठते भी सही तरह से हैं, बिल्कुल सीधा होके बैठते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं, ज्यादा हिलते नहीं हैं, डुलते नहीं हैं, आज्ञा चक्र पर गुरु के स्वरूप को देखने की कोशिश करते हैं, मन को भी बार बार इधर लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी हमारी आंखों से आंसू क्यों नहीं बहते? देखो भाई, ये प्रेम का विषय है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, यानी जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने गुरु को पाया। नाम पाया है, ठीक है, लेकिन नाम के साथ अभी प्रीति नहीं जुड़ी है। प्रीति जोड़ो। हम परमात्मा से परमात्मा को मांगने बैठे हैं, ये समझिए सुमिरन एक ऐसी अवस्था है। परमात्मा को हमने देखा नहीं। गुरु हमारा परमात्मा स्वरूप है और गुरु का जो नाम है वो परमात्मा का है, और हम सब कुछ भूल के उस परमात्मा को ही तो याद कर रहे हैं। तो हमारी आंखों से आंसू बहने चाहिए। अगर नहीं बहते हैं तो कुछ ना कुछ अंतर में गलती है। ये जो चौकड़ी मार के बैठ जाना, आसन अच्छा बिछा लेना, अच्छा समय का चयन करना, ये तो समझो हमने अपनी इच्छा जाहिर की है सुमिरन करने के लिए। यदि चलते समय भी हम नाम का सुमिरन कर रहे हैं और हमारा ख्याल दुनिया में फैला हुआ है, दुनियादारी में फैला हुआ है, तो भाई अब आप सोचो कि हमारी जो आंखें हैं, जो सूखी हैं, जिसके अंदर कामना बैठी हुई है, इच्छाएं बैठी हुई हैं, आसक्ति बैठी हुई है, वो गुरु को कैसे देख सकती है? मैंने कहा ना, ये प्रेम का विषय है। वैसे ये होने लग जाए, यदि हम सभी की आंखें गीली हो जाएं जब हम नाम का सुमिरन करें, तो समझो जो हमारा सुमिरन इतने समय से नहीं पका, जो पूरा नहीं हुआ, वो सुमिरन कुछ ही दिनों में पूरा हो सकता है। हमें इससे बहुत फायदा होता है।
हमें इतना फायदा होता है, कहते हैं ना थोड़े से में बहुत फायदा। वैसे भी तो हम फायदे के लिए ही तो ज्यादा काम करते हैं, जिसमें हमें ज्यादा मुनाफा होता है हम वो काम करते हैं। इसमें उससे भी ज्यादा मुनाफा है। समझो आप, यदि कोई व्यक्ति रिद्धियों सिद्धियों के लिए गुरु भक्ति करता है, नाम भक्ति करता है, तो उसे रिद्धियां सिद्धियां मिल जाती हैं। कोई व्यक्ति संसार की चाह लेकर, माया को लेकर, परिवार को लेकर, धन को लेकर जो चीज गुरु से मांगता है, नाम जपते समय वो उसे मिल जाती हैं। लेकिन कोई ये नहीं मांगता कि गुरु की याद में बैठे हैं, गुरु का नाम जप रहे हैं, तो आज हमारी आंखों से गुरु प्रेम में आंखें गीली हों। और यदि ये हर वक्त होने लग जाए तो समझो कैसा हो। देखो मीराबाई की आपने वानियां पढ़ी होंगी और सुनी होंगी, उन वानियों में प्रेम छलकता है, विरह छलकती है। हमारे अंदर ना सतगुरु के लिए प्रेम है और ना विरह है। जो प्रेम कहते हो वो प्रेम यदि होता तो आंखें गीली होती भाई, फिर ये दुनियादारी हम ना मांगते। यदि प्रेम होता तो अभी तक तो हमारा कल्याण हो चुका होता, सदगुरु का सूक्ष्म स्वरूप हमें दिखाई देने लगता। मैं कहता हूं ये बहुत जरूरी बात है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि ऐसा करो कि भाई गुरु के साथ प्रीति जुड़े, गुरु के साथ इस तरह से हमारा ध्यान जुड़ जाए कि हमारी आंखों से जब भी गुरु की याद आए, नाम का स्मरण करते समय तो है ही, जब भी गुरु की याद आ जाए तो भाई आंखों से आंसू बहें। देखो मैं खुद आपको बताता हूं कि जब भी हम कभी चलते हैं और रास्ते में देखते हैं किसी दुकान पर या किसी स्थान पर ऐसी जगह गुरु की फोटो है, तो क्या करते हैं लोग, पीछे मुड़ जाते हैं, हल्का सा कदम पीछे लेके फिर हाथ जोड़कर हाथ जोड़कर आगे चलते हैं। देखा है ना, ये एकदम से आंख मिल जाए तब भी हाथ जोड़कर आगे चलते हैं। और सोचो कि उसी समय हाथ जोड़कर आपके हृदय में, अंतः में गुरु के लिए प्रेम पनपा और आंखें गीली हो गई, याद आई गुरु की, तो कितना बड़ा ये कर्म होगा हमारा, कितना बड़ा सौभाग्य होगा हमारा। हम तो आम जो कर्म करते हैं उन्हीं कर्मों में लिप्त रहते हैं जो कि आशा तृष्णा से है वशीभूत। वो कर्म नहीं करते जो गुरु प्रेम से प्रेरित हो, जो हमारी और भक्ति को बढ़ाएं। देखो कबीर साहिब कहते हैं, रिद्धि सिद्ध मांगी नहीं, मांगी तुम पे ए, निस दिन दरस साधका कह कबीर मुझ दे। कबीर साहिब ने इसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है, उनका वास्तविक अनुभव रहा है। अनुभव पर आधारित होकर ही मैं आपसे कहता हूं कि नाम का सुमिरन तो मैं भी करने बैठता हूं भाई, चलते फिरते भी नाम का सुमिरन करता हूं और कोशिश यही करता हूं कि भाई जो दिल है, जो मन है, जो आत्मा है, वो गुरु के नाम के संग, गुरु के स्वरूप के संग जुड़ी रहे और आंखों से हमेशा ही गुरु का प्रेम बरसता रहे, आंखें गुरु को देखती रहें। अब या तो गुरु को बाहर देख लो या गुरु को अंतर में देख लो। यदि अंतर में देखोगे तो गुरु 24 घंटे दिखाई देगा, और यदि बाहर ढूंढोगे तो भाई वैसे ही होगा जैसे सत्संग में आपने थोड़ी देर के लिए आंसू बहा लिए। ऐसा नहीं होगा, जैसे कहा रिद्धि सिद्धि मांगी नहीं। भाई जो पूरा प्रेमी है, जो पूरा सेवक है, वो रिद्धि सिद्धि नहीं मांगता। मांगी तुम पे एह, वो एह मांगता है। एह अब कई तरह से एह है, मैं तो कहूंगा गुरु से प्रेम मांगो। गुरु से ये प्रेम मांगो कि जब भी आपको देखें, आपके विषय में सोचे, तो आंखों से झरना बहे, प्रेम का झरना बहे, ऐसा झरना बहे कि जिससे हमारे जो करोड़ों जन्मों के पाप हैं वो धुल जाएं। निस दिन दरस साध का, अब निस दिन, हर समय, हर घड़ी, हर क्षण गुरु का दर्शन होता रहे, उनकी संगति मिल जाए। दया गरीबी दान, ये दया दीजिए, ये गुरु की सबसे बड़ी दया है। तो मैं कहता हूं कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें छोड़ दो तो हमेशा के लिए भाई
हमारे साथ ऐसा ही होगा कि हम जब गुरु का नाम जपने बैठेंगे हमारी आंखों से आंसू बहेंगे। तो सबसे पहले हमें जो त्याग करना है वो देह संबंधी कर्मों का त्याग करना है। हमने अपने आप को देह माना हुआ है, हम देह नहीं हैं, हम देह हो ही नहीं सकते। यदि हम देह होते तो फिर हमारी हस्ती मिट्टी ना हो गई होती। हम आत्मा हैं, आत्मा। और यदि देह मानते रहे तो वाणी से जो बोलोगे वो विस्तार होता चला जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा, वो कर्म बन जाएगा और जिस कारण से हमें दुख होगा। और हम कभी भी इस सत्य को नहीं समझ सकते कि हम आत्मा हैं, देह नहीं। मैं फिर कहता हूं, चाहते हो कि सुमरन के समय, गुरु की याद के समय आंखों से आंसू बहे तो अपने आप को सबसे पहले ये समझाओ कि मैं देह नहीं हूं, मैं सिर्फ एक आत्मा हूं। बार बार ये समझाओ, सुमरन के समय समझाओ, चलते फिरते अपने आप को समझाओ कि मैं केवल एक आत्मा हूं, शरीर नहीं। शरीर के साथ जो भी संबंध है वो सब मिथ्या है, सब झूठे हैं, सब कूड़ हैं, सब नाशवान हैं। ये बात गांठ बांध लो, सुनी हजारों बार होगी, लाखों बार होगी, लेकिन समझी नहीं। तो समझो, यदि गुरु से प्रेम है, गुरु से सच्चा प्रेम है, चाहते हो कि सिमरन के समय आंखों से आंसू बहे, तो ये तय कर बैठो उस समय जब नाम का सुमरन कर रहे हो कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा से उस परमात्मा को याद कर रहा हूं। सतगुरु जो परमात्मा स्वरूप है उस सतगुरु को याद कर रहा हूं, उसके द्वारा दिए गए नाम का सुमिरन कर रहा हूं। और दूसरा त्याग है कि मन के कर्मों का त्याग। हमारा मन 24 घंटे हमें लिए बाहर फिरता है और इसीलिए कर्तापन का एहसास रहता है कि जो कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, मैं यदि नहीं, ये सब जो मैं है ये अहंकार का सूचक है। और प्रभु को प्रेम प्यारा है, अहंकार नहीं। मैं करता जब तक रहेगा तब तक गुरु के आशीर्वाद तले नहीं आओगे। पूरा आशीर्वाद चाहते हो तो मन के कर्मों का त्याग कर दो। अरे मन जो कहता है वो छोड़ो। आप विचार करो, बार बार मन ने आपको डिगाया है, गिराया है। इस बार भी यदि मन के ताबे में आके कुछ करोगे तो दुख पाओगे, इसलिए मन को छोड़ो। सुमरन करते वक्त देह के संबंधी कर्मों को छोड़ो, मन के कर्मों को छोड़ो। और तीसरी बात है कि दृष्टापन, अपने आप को दृष्टा समझो, निमित्त केवल दृष्टा, कि मैं सब कुछ देखने वाला हूं, करने वाला वो है, वो परमात्मा है, वो सतगुरु है, वो ईश्वर है, वो करता है, मैं कुछ नहीं करता, मेरे हिस्से में कुछ है ही नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं है मैं कुछ कर सकूं। ये 3 काम है केवल, वो कर लो तो भाई मैंपन का जो अंदर पसारा है वो खत्म हो जाएगा और गुरु का प्रेम जागृत हो जाएगा। गुरु के प्रेम के साथ, नाम के साथ जब भी नाम का सुमिरन करोगे, गुरु की याद आ जाएगी, गुरु का कहीं फोटो देख लोगे, किसी अन्य माध्यम से देखोगे तो आंखों से आंसू बहेंगे, रो नहीं पाओगे। ऐसा नहीं है, रोक नहीं पाओगे। इतना प्रेम होगा आपकी आंखों में, आपके हृदय में गुरु के प्रति, आप उसे रोक नहीं पाओगे। जापल दर्शन साध का तापल को बरिहार, सत्य नाम रसना बसै लीजै जन्म सुधार। कबीर साहब कहते हैं जो पल साधु का दर्शन होता है, गुरु का दर्शन होता है, वो पल हमारे लिए बलिहारी है। सत्य नाम रसना बसै, ये जो सत्य नाम है यदि रसना हमारे अंतर में बस जाए, लीजिए जन्म सुधार, फिर हमारा ये 84 लाख योनियों की जिया जून है उससे हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, बुजुर्गों, मैं सभी से ये कहूंगा कि आप नाम का जाप ऐसे करो कि आंखों से आंसू बहें, प्रेम के आंसू बहें। गुरु के नाम के साथ इस तरह जुड़ जाओ कि बस गुरु के याद की सिवाय कुछ ना रहे मन में। शरीर तो मिथ्या है,
कर्मों का त्याग मिथ्या है, संकल्प विकल्प में पड़ा रहना